मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने लाइकोपोडियम की स्पोरोफिटिक जो फेज़ थी उसको डिस्कस किया था और उसके बाद में हम उसकी गैमेटोफिटिक फेज़ में जो भी हमारे सेक्स ऑर्गन्स थे उन सेक्स ऑर्गन्स के डेवलपमेंट पर बात कर चुके थे कि किस तरीके से एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट हुआ था और बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रेजॉइड्स का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि किस तरीके से आर्चिगोनियम का फॉर्मेशन हुआ और आर्चिगोनियम के फॉर्मेशन से एग सेल का फॉर्मेशन हुआ, एग सेल बना, अंड कोशिका का निर्माण हुआ। अब क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है और वो फंक्शन है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, जिसके लिए वाटर एसेंशियल है एज लाइक अ ब्रायोफाइट। जैसे ब्रायोफाइट्स में जल की आवश्यकता थी उसी तरीके से टाइटोफाइट्स में भी वाटर एसेंशियल होता है। तो वाटर भी रहता है और साथ में क्योंकि यहाँ पर बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रेजॉइड्स प्रेजेंट थे तो अब क्या होगा, वो बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रेजॉइड्स जो हैं वो मूव करते हुए फीमेल सेक्स ऑर्गन यानी आर्चिगोनियम की तरफ मूव करते हैं। जैसे ही आर्चिगोनियम की तरफ मूवमेंट होगा तो उस समय क्या होता है कि जो आर्चिगोनियम वाला एरिया है जहाँ पर 4 नेक सेल थी और 8 नेक कैनाल सेल प्रेजेंट थी, ये एक केमिकल सिक्रीशन का फॉर्मेशन करती हैं और म्यूसिलेज सिक्रीट करती हैं। म्यूसिलेज जब ये सिक्रीट करती हैं तो इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स, बूंदों के रूप में, जो आर्चिगोनियम वाला पार्ट है उसके ऊपर जहाँ पर 4 नेक सेल थी वो वहाँ पर ड्रॉप्स आकर के इकट्ठा हो जाता है। वो एक तरीके का कीमो इफ़ेक्ट है और वो कीमो इफ़ेक्ट से जो भी बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रेजॉइड्स थे वो एंथ्रेजॉइड्स मूव करते हुए उस ड्रॉप तक पहुंच जाते हैं। जैसे वो वहां तक पहुंचते हैं वहां से 4 नेक कैनाल सेल और वेंट्रल कैनाल सेल ये दोनों क्या होती हैं, डिज़ोल्व हो जाती हैं। ये डिज़ोल्व हो करके एक स्मूथी पाथवे बना देती हैं, एक चिकना पाथवे मतलब जगह बना देती हैं, रास्ता बना देती हैं, जिसके थ्रू मूव करता हुआ एंथ्रेजॉइड्स जो है वो कहाँ आ जाता है, आर्चिगोनियम में जो एग सेल प्रेजेंट है वहाँ तक वो पहुँच जाता है। अब वो जब एग सेल तक पहुँच गया है तो वो क्या करेगा, वो एक जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है फर्टिलाइजेशन का वो करेगा। एंथ्रेजॉइड्स जो है वो एग सेल के साथ बाइंड अप होकर के फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है और उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं जाइगोट। तो वो जो जाइगोट बन रहा है उस जाइगोट का डेवलपमेंट किस तरीके से होगा हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये आर्चिगोनिया का टॉप रीजन है, जो आर्चिगोनिया का जहाँ पर एग सेल प्रेजेंट है वहाँ पर प्रोथेलस है। उस प्रोथेलस में क्या प्रेजेंट है, आर्चिगोनिया और एंथ्रीडियम वाला पार्ट प्रेजेंट है, वो दोनों सेक्स ऑर्गन उस प्रोथेलस पर ही प्रेजेंट है। तो आर्चिगोनिया वाले पार्ट में जब एंथ्रेजॉइड्स मूव करता हुआ एग सेल तक पहुंच गया और उसने एग सेल के थ्रू फर्टिलाइज कर लिया तो फर्टिलाइजेशन के बाद में इस तरीके की जाइगोट स्ट्रक्चर बन जाती है। इस जाइगोट स्ट्रक्चर के बनने के बाद में अब इसमें क्या होगा, इसका डिवीजन स्टार्ट होगा, क्योंकि अब ये आगे चल कर के नई फेज़ को स्टार्ट करेगा, नई स्पोरोफिटिक फेज़ को, इसलिए इसमें डिवीजन होगा। अब यहाँ पर जो डिवीजन होता है वो होता है ट्रांसफ़र डिवीजन। जाइगोट सेल में ट्रांसफ़र डिवीजन होता है केवल एक, और वो भी अनइक्वल टाइप का होता है। अनइक्वल का मतलब है असमान, जिसमें एक सेल का साइज़ बड़ा होता है और एक सेल का साइज़ छोटा होता है। जिस सेल का साइज़ बड़ा होता है उसको हम कहते हैं सस्पेंसर सेल। देखिए सस्पेंसर का मतलब ये आपको बहुत बार सुनने को मिलेगा टाइटोफाइट्स के केस में। सस्पेंसर यानी हिंदी में बोलते हैं निलंबक, और इसका मेन फंक्शन जो होता है वो फंक्शन होता है कि जाइगोट को प्रोथेलस में ये बिल्कुल पुश करता रहता है ताकि वो अपना न्यूट्रिशन जो है वो प्रोथेलस पार्ट से लेता रहे जब तक कि उसमें रूट शूट का डेवलपमेंट नहीं हो जाता। तो सस्पेंसर का केवल एक ही फंक्शन है कि ये जाइगोट को या डेवलपिंग जो जाइगोट है उसको अंदर की तरफ धकेलता है, जो हमारा प्रोथेलस है उसमें अंदर की तरफ पुश करता रहता है ताकि वो अपना न्यूट्रिशन वहाँ से ले सके। आगे सस्पेंसर जो है वो किसी भी डिवीज़न में पार्टिसिपेट नहीं करती। इसमें डिवीज़न जो होगा वो केवल ये न्यूट्रिटिव पार्ट्स जो हैं उसी को बनाने का काम करेगी, टिश्यूज़ का बंच बना देगा ताकि वो अंदर की तरफ पुश करता रहे। और जो हमारा नीचे वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक सेल। एम्ब्रियोनिक सेल है तो अंडरस्टूड है कि किसका डेवलपमेंट करेगा,
एम्ब्रियो को बनाने का काम करेगा। तो एक ट्रांसफ़र डिवीजन जो कि अनइक्वल था, अनइक्वल होने से 2 सेल बनी है और वो 2 सेल है, एक है सस्पेंसर सेल और एक है एम्ब्रियोनिक सेल। सस्पेंसर सेल में आगे कोई डिवीजन नहीं होता है और जो डिवीजन होगा वो एम्ब्रियोनिक सेल में होगा। तो ये अगेन लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन से डिवाइड हुई है, इससे 1 से 2 सेल बन गए या फिर 2 से कंटिन्यू ट्रांसफ़र, और लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन जो है वो कंटिन्यूअस होते रहेंगे और इससे सेल का मास बन जाएगा, एक बंच बन जाएगा। यहाँ पर कुछ सेल जो हैं वो ये डिसाइड करती हैं कि कौन सी सेल मिलकर के लीफ पार्ट बनाएंगी, कौन सी सेल मिलकर के रूट पार्ट का डेवलपमेंट करेगी और कौन सी सेल जो है वो स्टेम पार्ट का डेवलपमेंट करेगी। ये हमारा सस्पेंसर सेल वाला एरिया है जो केवल इस पार्ट को अंदर की तरफ पुश करने का ही काम करेगा। तो ये स्ट्रक्चर सेल प्री डिसाइडेड होती है, सेल प्री डिसाइड कर लेती है कि हमारी जो सेल है उसका बंच मिलकर के लीफ बनाएगा, देन रूट बनाएगा, देन स्टेम बनाएगा। इसके बाद में एक स्पेशल स्ट्रक्चर जो है उसका फॉर्मेशन होता है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्रोटोकॉन। प्रोटोकॉन। तो ये जो प्रोटोकॉन है, ये प्रोटोकॉन जो है ये बनेगा किस में, जब इसमें ये चीज़ें डिसाइड हो जाएगी कि लीफ का फॉर्मेशन कौन करेगा, रूट का और स्टेम का फॉर्मेशन कौन करेगा, तो इस स्पेशल स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्रोटोकॉन। एक तरीके से ये एम्ब्रियो ही है, इसमें कुछ सेल मिलकर के फुट का फॉर्मेशन करती है। फुट मतलब जो नीचे वाला भाग है उसका फॉर्मेशन करेगी और उसके साथ में कुछ रूट लाइक स्ट्रक्चर जो है वो मिलकर के राइजॉइड्स का फॉर्मेशन करती है। ये मिलकर के क्या बनाएंगी, राइजॉइड्स पार्ट। तो यहाँ से देखिए जाइगोट का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था, 1 ट्रांसफ़र डिवीजन अनइक्वल हुआ, एक सेल छोटी बन गई, एक सेल बड़ी बनी और एक सेल के छोटे बड़े बनने के साथ में यहाँ पर रूट, स्टेम और लीफ का फॉर्मेशन हुआ और प्रोटोकॉन का डेवलपमेंट हुआ। यहाँ तक हमारा लाइकोपोडियम का जो भी लाइफ साइकिल था वो कंप्लीट हो गया। पहले स्पोरोफिटिक फेज़ चला था, स्पोरोफिटिक फेज़ में स्पोरेंजिया बनी थी। स्पोरेंजिया के अंदर वो जो स्पोरेंजिया थे उसे हमने स्ट्रोबिल्स कहा था, उसमें स्पोर बने थे, वो स्पोर जर्मिनेट करा, देन हमारी गैमेटोफिटिक फेज़ स्टार्ट हो गई थी और उसके बाद में सेक्स ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हुआ, देन फर्टिलाइजेशन हुआ और आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ। ये एम्ब्रियो आगे जर्मिनेट करके क्या करेगा, आगे डेवलप हो करके ये नए लाइकोपोडियम प्लांट का डेवलपमेंट करेगा। तो ये था कंप्लीट हमारा टेरिडोफाइट्स। अगर हम इसके लाइफ साइकिल को देखें तो देखिए लाइकोपोडियम लाइफ साइकिल में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल और वेजिटेटिव तीनों तरीके के शो करते हैं। जैसे अगर यहाँ पर असेक्सुअल तो नहीं था, वेजिटेटिव था और वो वेजिटेटिव जो हमारा रिप्रोडक्शन था वो किस किस के थ्रू हो रहा था, वो बाय बल्बिल्स हो रहा था और वो बल्बिल्स जो हैं वो आफ्टर सेपरेशन एक नए लाइकोपोडियम प्लांट का डेवलपमेंट कर रहे थे। बाय गेमा, बाय बल्बिल्स था, बाय डेथ एंड डिके था। डिके मतलब गलना, फ्रेगमेंटेशन जो था वो भी था। उसके साथ में एडवेंटिशियस बर्ड्स जो थी, बाय एडवेंटिशियस बर्ड्स उनके थ्रू भी था। तो इस तरीके से हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो था वो लाइकोपोडियम के केस में कंप्लीट हुआ था। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय एडवेंटिशियस बर्ड्स, बाय बल्बिल्स एंड बाय डिके एंड फ्रेगमेंटेशन। उसके बाद में अगर हम ये देखें कि ये तो इसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन था, जो इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था वो किस तरीके से हुआ था, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे लाइकोपोडियम का जो एपेक्स पोर्शन था, स्टेम वाला पार्ट, उस पर स्ट्रोबिलस का फॉर्मेशन हुआ था। तो जो स्ट्रोबिल्स बने थे उन स्ट्रोबिल्स पर किसका फॉर्मेशन हुआ था, वो स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन हुआ था। अब जो स्पोरेंजिया बना था उस स्पोरेंजिया में स्पोर्स का डिस्पर्जल हुआ, स्पोरेंजिया फटी और इसमें हुआ मियोसिस। मियोसिस किस में होता है, एसएमसी में होता है। एसएमसी क्या होती है, स्पोर मदर सेल। एसएमसी में मियोसिस हुआ और मियोसिस से क्या बने, स्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ तक था 2x स्ट्रक्चर, यहाँ स्पोर मियोसिस के बाद में कितना आ गया, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। तो स्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ। ये स्पोर्स जो थे वो सॉइल के कांटेक्ट में आए और जर्मिनेट हो गए। आफ्टर जर्मिनेशन इन्होंने क्या बनाया, प्रोथैलस का फॉर्मेशन किया या गैमेटोफाइट बनाया। ये कहाँ बना है, ये सॉइल में बना है। इन पर क्या होगा, सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट होगा।
एक बनेगा आर्चिगोनियम जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन है, एक बनेगा एंथ्रीडियम जो कि मेल सेक्स ऑर्गन है। आर्चिगोनियम पे क्या बनेगी, एग सेल बनेगी, और मेल सेक्स पर क्या बनेगा, एंथ्रेजॉइड्स का फॉर्मेशन होगा जो कि बाइफ्लैजिलेटेड होगा। उसके बाद ये एग सेल और एंथ्रेजॉइड्स आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। इस जाइगोट में मल्टीपल डिवीजन्स होंगे और मल्टीपल डिवीजन्स के बाद में प्रोटोकॉम का फॉर्मेशन होगा। ये प्रोटोकॉन जो है आगे जल करके नई स्पोरोफिटिक फेज के साथ लाइकोपोडियम का डेवलपमेंट कर देता है। फर्टिलाइजेशन से लेकर के और हमारा मियोसिस तक, यहाँ तक ये जो है ये है हमारा हैप्लॉइड स्ट्रक्चर और ये है हमारा डिप्लॉइड। और वैसे भी मैंने आपको बता दिया है कि डिप्लोहैप्लॉन्टिक टाइप का टेरिडोफाइट्स में लाइफ साइकिल चलता है। एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि देखिए स्पोर जो है वो गैमिटोफिटिक की मदर सेल है। इसका मतलब है कि स्पोर के जर्मिनेशन से प्रोथेलस का डेवलपमेंट होता है। तो अगर पूछा जाए कि प्रोथेलस की फर्स्ट सेल कौन सी है तो वो है स्पोर, और गैमिटोफिटिक फेज़ की लास्ट फेज़ क्या है, एम्ब्रियो। इस लाइकोपोडियम के केस में प्रोटोकॉम है, लेकिन एम्ब्रियो जो है वो गैमिटोफिटिक फेज़ की लास्ट फेज़ होती है। जबकि जो भी हमारा टेरिडोफाइट है उसका स्पोरोफिटिक फेज़ का स्टार्टिंग जो होगा वो एम्ब्रियो होगा और एंडिंग जो होगा वो क्या होगा, स्पोर होगा। तो ये था हमारा लाइकोपोडियम का स्ट्रक्चर, उसके अकरेंस कहाँ पर प्रेजेंट है, हैबिटाट और उसके लाइफ साइकिल को हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक सिलेजिनेला।